सभी भैयाओं को मेरा नमस्कार। भैयाओं हम पढ़ेंगे आज पाठ संख्या 6 ऊतक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऊतक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऊतक को जानने से पहले कुछ बातें हैं जिनकी हम बात करें तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें तो क्या होता है, सभी भौतिक कार्य जो होते हैं वो क्या एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, जुगलिना है, तो ऐसे जंतु होते हैं। तो इनमें क्या होती है, एक कोशिका ही जो होती है वो संपूर्ण कार्य संपादित करती है। लेकिन अब हम बहुकोशिकीय जीवों की अगर बात करें तो देखिए उनमें क्या होती है, कुछ कोशिकाएं जो होती है विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए क्या हो जाती है, सक्षम हो जाती है, यानी उनकी संरचना में आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। तो प्रत्येक विशिष्ट कार्य जो होता है वो क्या है, कोशिकाओं के विभिन्न समूह के माध्यम से बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और जैसे हम बात करने वाले जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका आवेग को लाने ले जाने का काम करती है। पेशीय कोशिकाएं जो होती है ये हमें चलने फिरने यानी संकुचन के लिए और संतुलन के लिए सहायक होती है। तो इसमें क्या है कि शरीर में विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट कोशिकाओं के क्या होते हैं, समूह होते हैं। और कोशिकाओं का जो विशिष्ट समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये तो थी ऊतक की सामान्य परिभाषा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं पादप व जंतु ऊतकों के बारे में, यानी हम बात करते देखिए पौधे व जंतुओं के ऊतकों में कुछ भिन्नताएं होती है। अब ये भिन्नताएं क्यों होती है इन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला देखिए पौधों का जो शरीर होता है वो तो क्या होता है, स्थिर होता है, यानी पौधे गतिशील नहीं होते, तो एक जगह होते हैं। और उनमें क्या होता है, सहारा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं ये अधिक विकसित होते हैं और ये क्या होते हैं, मृत होते हैं, यानी पादपों के जो ऊतक है अधिकतर मृत होते हैं। अब बात करते हैं जंतुओं में, तो जंतु देखिए गतिशील अवस्था में होते हैं। तो जंतुओं में पाए जाने वाले अधिकांश जो ऊतक होंगे वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। तो ये तो पहली भिन्नता होती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, देखिएगा पादप व जंतुओं की वृद्धि जो होती है उस वृद्धि में भी क्या होती है, भिन्नता होती है। तो पौधों का शरीर तो क्या है, जैसे हम बात करें तो पादपों में उनकी जो बीज की पौधे की वृद्धि की बात थी, प्रतिरूप में भिन्नता होगी। कैसे होगी, तो पौधे की वृद्धि तो क्या होती है, सीमित क्षेत्र में होती है, यानी या तो लंबाई में बढ़ते हैं या जड़ों की ओर बढ़ते हैं। जबकि जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, सीमित नहीं होती। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जंतुओं में लगातार ऐसा चलती रहती वृद्धि आदि। पौधे की जो वृद्धि होती है वो कुछ ही क्षेत्र में होगी और जंतुओं में क्या होता है कि विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वृद्धि अनवरत चलती रहती है। तो ये तो ऊतकों पर निर्भर करता है, तो इसीलिए क्या ऊतकों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करें पादप में कौन से ऊतक होते हैं और जंतुओं में कौन से ऊतक होते हैं, तो परिचय के लिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पादप ऊतक की। तो पादपों में जो ऊतक है इनका हम वर्गीकरण करें तो देखिए पादप जो ऊतक होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है विभजोतक, ये आपका होता है विभजोतक, ठीक है, जो कि वृद्धिशील भागों में होता है। दूसरा जो होते हैं वो कहलाते हैं स्थायी ऊतक। तो स्थायी प्रकार के होते हैं और जो ये स्थायी ऊतक है इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। ए आपका आता है इसमें देखिए सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और बी जो हम बात करने वाले हैं वो आपका होता है जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। तो ये तो सामान्य है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम करेंगे बाद में। इसी प्रकार देखिए अगर हम जंतु ऊतकों की बात करते हैं तो जंतु ऊतक कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः जंतु ऊतक परिचय की दृष्टि से हम बात करें तो जंतु ऊतक में देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है एपिथेलियम ऊतक, जो कि एपिथेलियम ऊतक जो हमारी त्वचा है, एपिथेलियम ऊतक बाहरी आवरण जो होते हैं इसी के बने होते हैं। दूसरा जो जंतु ऊतक है वो आपका आता है संयोजी ऊतक, जिसमें इसका सामान्य उदाहरण होता है रुधिर, यह आपका होता है संयोजी ऊतक जो जोड़ने का काम करता है। तो संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम विस्तार जानेंगे। तीसरी प्रकार का जो जंतु ऊतक दिया गया है वो आपका होता है पेशीय ऊतक, जो पेशीय कोशिकाओं में होता है, पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो पेशीय ऊतक गति आदि में प्रदान करता है। फिर आपका आता है तंत्रिका ऊतक, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होता है
और ये क्या करता है, आवेगों को लाने पहुंचाने का जो है कार्य करता है। तो ये तो विभिन्न प्रकार के ऊतक थे। इन पादप व जंतु ऊतकों का जो विस्तृत अध्ययन है हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।